जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आप सभी का कैलेंडर कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय ऐसा है जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मान्यताओं के अनुसार इसका सीधा संबंध हमारे भाग्य, धन और सुख शांति से बताया गया है। जी हाँ भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं छिपकली के बारे में। घर में छिपकली दिखना शुभ है या अशुभ? क्या वाकई छिपकलियां अपने साथ संकेत लेकर आती हैं? और अलग अलग रंगों की छिपकलियों का क्या अर्थ माना जाता है? इन्हीं सभी बातों को आज हम आसान, बोलचाल वाली भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भक्तों, छिपकली को हम अक्सर एक साधारण जीव समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों और लोक मान्यताओं में छिपकली को संकेत देने वाला प्राणी माना गया है। कहा जाता है कि छिपकलियां अपने साथ अच्छे और बुरे दोनों तरह के इशारे लेकर चलती हैं। यही वजह है कि पुराने समय से लोग छिपकली के दिखने, गिरने और उसके रंग तक पर ध्यान देते आए हैं। अब चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर किसी के घर में कभी ना कभी छिपकली जरूर दिखाई देती है। फर्क बस इतना है कि हम उसके संकेतों को समझते हैं या नहीं। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं काले रंग की छिपकली की। मान्यता के अनुसार काली छिपकली को शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि काली छिपकली नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और राहु केतु से जुड़ा संकेत देती है। अगर आपके घर के किसी कोने में बार बार काली छिपकली दिखाई दे, तो इसे चेतावनी के रूप में देखा जाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में बिना उसे नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे घर से बाहर निकाल देना चाहिए और घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यदि काली छिपकली अचानक शरीर पर गिर जाए तो व्यक्ति को शुद्धि स्नान करना चाहिए और भगवान से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि मन को शांत करके सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ना बताया गया है। अब भक्तों, बात करते हैं हल्के लाल रंग की छिपकली की। लोक मान्यताओं में इस रंग की छिपकली को पूर्वजों से जुड़ा संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि अगर घर में बार बार हल्की लाल छिपकली दिखाई दे, तो व्यक्ति को अपने आचरण, कर्म और पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए। इसे इस रूप में देखा जाता है कि जीवन में कुछ सुधार की आवश्यकता है। ऐसे समय में अपने बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की मदद करना और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। यदि कभी ऐसी छिपकली दिखाई दे, तो घबराने की बजाय शांति से उसे बाहर निकाल देना चाहिए और मन ही मन अपने पूर्वजों से क्षमा और आशीर्वाद की प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों, तीसरे नंबर पर आती हैं चितकबरी या चितकौरी छिपकलियां। इनके बारे में मान्यता है कि ये घर में फैली नकारात्मकता या किसी की बुरी नजर का संकेत देती है। अगर ऐसी छिपकली बार बार दिखाई दे, तो घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में धूप दीप करना, गंगा जल छिड़कना और सकारात्मक माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इन छिपकलियों को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर निकालना ही उचित बताया गया है। अब भक्तों, बात करते हैं सबसे शुभ मानी जाने वाली भूरे रंग की छिपकली की। मान्यताओं के अनुसार भूरे रंग की छिपकली को माता लक्ष्मी की कृपा का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि अगर घर में भूरे रंग की छिपकली दिखाई दे, तो यह सुख समृद्धि, धन लाभ और शांति का संकेत हो सकता है। विशेष रूप से अगर यह त्योहारों के समय दिखाई दे, तो इसे आने वाले अच्छे समय का इशारा माना जाता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि अगर भूरे रंग की छिपकली गलती से शरीर पर गिर जाए, तो इसे अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि व्यक्ति के जीवन में उन्नति के योग बनने लगते हैं। ऐसे समय में भगवान को धन्यवाद देना और अच्छे कर्म करते रहना सबसे उत्तम माना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं तुलसी के पौधे और मंदिर में छिपकली दिखने की। मान्यता है कि अगर तुलसी के पौधे के आसपास या घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे, खासकर भूरे रंग की, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी के आगमन और घर में स्थायी सुख समृद्धि का संकेत बताया जाता है। ऐसे में तुलसी माता की सेवा और पूजा पाठ को और भी श्रद्धा से करना चाहिए। लेकिन भक्तों, ध्यान रहे कि किसी भी छिपकली को मारना या नुकसान पहुंचाना अशुभ माना जाता है। चाहे वह किसी भी रंग की हो, उसे धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से घर से बाहर निकालना ही सही बताया गया है। अब बात करते हैं छिपकली के गिरने या चलने से जुड़े संकेतों की। अगर छिपकली फर्श पर चलते हुए दिखाई दे, तो मान्यता है कि आने वाली यात्रा शुभ और सफल होगी। वहीं अगर छिपकली की पूंछ टूट जाए, तो उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इसे कष्ट और परेशानी से जोड़ा जाता है। भक्तों, इन सभी मान्यताओं का असली उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन, कर्म और घर के वातावरण के प्रति सजग बनाना है। जब हम साफ सफाई रखते हैं,
सकारात्मक सोच रखते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। तो भक्तों, आज आपने जाना कि छिपकली को लेकर हमारी परंपराओं में क्या-क्या मान्यताएं प्रचलित हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन संकेतों को डर की बजाय सुधार और सकारात्मकता के रूप में लें। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूंगा, अगर आप माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि में श्रद्धा रखते हैं, तो अच्छे कर्म करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कैलेंडर कथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद भक्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।